किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि सोच और काबिलियत कभी किसी हैसियत और किसी ओहदे की मोहताज नहीं होती। बात जापान की एक कंपनी की है जिसने अभी अभी साबुन बनाना शुरू किया था। देखते ही देखते वो कंपनी कामयाबी के शिखर पर पहुंच गई और इतनी मशहूर हो गई कि हर घर में उसका साबुन यूज किया जाता था। सेलिब्रिटी से लेकर आम लोगों तक हर घर में वो साबुन यूज होता था। लेकिन अचानक उस कंपनी के किसी एम्प्लॉय से एक गलती हो गई। उन्होंने एक पैक में साबुन भरकर भेजा ही नहीं, बल्कि खाली साबुन ऐसे ही चला गया और वो किसी आदमी को मिला और उसने उस पर बहुत ही ऑब्जेक्शन क्रिएट किया। बल्कि इतना ज्यादा वो उसने ऑब्जेक्ट किया कि कंपनी पर केस कर दिया। इस बात को मीडिया ने भी बहुत उछाला और उसकी कॉम्पिटिटर कंपनियों ने भी। कंपनी की रेपुटेशन डाउन हो रही थी। अब उस कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग का लक्ष्य ये था कि उन्हें इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना है ताकि आगे से ऐसी कोई प्रॉब्लम हो ही ना। हालांकि एक कॉमन सी प्रॉब्लम थी, क्योंकि लाखों पीस साबुन में से सिर्फ एक में प्रॉब्लम हुई थी। तो अगर टेक्निकल भाषा में देखा जाए तो ये बहुत ही आम बात थी, बहुत ही बढ़िया बात थी, क्योंकि लाखों में सिर्फ एक था। बहुत हाई क्वालिटी मेजरमेंट्स इस पे कहा जाता है, क्योंकि जो डिफेक्ट की गुंजाइश थी वो 1% से भी काफी कम थी। तो ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी मान जाती है। लेकिन उस एक गलती की वजह से कंपनी के नाम पर, कंपनी के रेपुटेशन पे खतरा आने लगा था। अब कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग बुलाई थी, तो उसमें सभी लोग अपने अपने सुझाव देने लगे और मीटिंग के अंत में सब इस नतीजे पर पहुंचे कि वो एक मशीन खरीदेंगे, एक एक्सरे मशीन जिसमें कि ऑटोमेटिक कंप्यूटर लगा होगा जो कि डिटेक्ट कर लेगा कि जितने भी साबुन है उनमें से अगर कोई खाली पैक है तो वो अलग हो जाए। तो सभी लोग इस बात पे एग्री थे, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि उनकी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो और वो मशीन काफी महंगी आने वाली थी। ये बात आग की तरह पूरी कंपनी में फैल गई, यहाँ तक कि मीडिया में भी और दूसरी कंपनीज में भी फैलने लगी। तभी उस कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड उस कंपनी के मालिक से मिलने आया और उसने बोला कि सर, आप फालतू में ही इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, जबकि इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। कंपनी इस पैसे को और बहुत जगह पर यूज कर सकती है। कंपनी के मालिक ने उस सिक्योरिटी गार्ड को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और कहा, तुम्हारे पास कोई बेहतर सोल्यूशन है? तो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, जी हाँ है। बजाय कि आप इतनी महंगी एक्सरे मशीन लेने के, आप एक हाई पावर फैन ले लीजिए जो साइज में बहुत बड़ा हो और बहुत तेज हवा छोड़ता हो। जब वो पंखा चलेगा तो उसकी हवा इतनी तेज होगी कि अगर कोई खाली पैक होगा तो वो उसे उड़ाकर पीछे कर देगा और हमें इतने पैसे खर्च भी नहीं करने पड़ेंगे। हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट क्वालिटी का ही जाएगा, यानी कि दोबारा ऐसी गलती होने के चांस लगभग 0 हो जाएंगे। और अगर आप एक्सरे मशीन पर आप इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में एक्सरे मशीन खराब हो जाए, या हो सकता है कि उसके किसी टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से भी ये प्रॉब्लम दोबारा आ सकती है। लेकिन अगर आप एक फैन यूज करते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम आने का कोई चांस ही नहीं बनता। सिक्योरिटी गार्ड की इस बात को सुनकर मालिक बहुत हैरान हुआ और वो उससे बहुत खुश हुआ और उसने उसे बहुत सी शाबाशी भी दी और उसे सम्मानित भी किया। और उसके कुछ देर के बाद उसने एक प्रोग्राम बना दिया जिसमें कंपनी का हर एक एम्प्लॉय आकर अपनी सलाह दे सकता था, और अगर उसकी सलाह अच्छी होती थी तो उसे कंपनी की तरफ से एक इनाम दिया जाता था। तो इस तरह से उस कंपनी ने अपनी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सुलझा लिया। तो इस कहानी से हमें 3 शिक्षाएं मिलती हैं। नंबर 1, कि कभी भी हमें किसी भी प्रॉब्लम को ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कई बार उसका सोल्यूशन छोटा है लेकिन हम उस प्रॉब्लम को बड़ा मान लेते हैं कि इजी सोल्यूशन के बारे में सोचते ही नहीं। नंबर 2, दूसरों की राय लें। कई बार होता है कि आपको उस चीज का सोल्यूशन नहीं पता है, हो सकता है सामने वाले ने भी ये प्रॉब्लम फेस की हो और इसका सोल्यूशन वो जानता हो। नंबर 3, जरूरी नहीं कि जो आदमी आपको एडवाइस दे रहा है उसकी हैसियत बड़ी हो सकता है कि छोटी हैसियत का इंसान भी आपको लाखों की एडवाइस दे सकता है। तो कभी भी किसी की एडवाइस को उसकी हैसियत देखकर इग्नोर ना करें। यदि इस कंपनी का ओनर इसकी एडवाइस को इग्नोर कर देता तो हो सकता है उसे आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम दोबारा फेस करनी पड़ती, या हो सकता है कि उसे बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। दोस्तों, इसके अलावा हमारे 2 और चैनल हैं, द फंकी मोटिवेशन के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। इन दोनों चैनल्स पे भी जाइए, वीडियोस को देखिए, इन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दो, शेयर कर दो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो,
ताकि मोटिवेशन का डेली डोज आपको हर रोज मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे इंस्पायर, स्टे रॉ।